डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। आज हम देखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस को हम इतनी चालाकी से याद करेंगे, एक ट्रिक है उसको समझना, ठीक है। और फिर हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक एक सेंटेंस को नहीं रट सकते। कितनी देर तक रटोगे एक एक सेंटेंस को, एक एक लाइन को, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाने में चालाकी करेंगे। एक वर्ड याद करेंगे, उससे इतने सारे सेंटेंस बना लेंगे कि जिससे बहुत सारे सेंटेंस हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो, होगा, विल बी, होगा, विल बी, ठीक है। ये जो ट्रिक है, इसको यहीं पे याद कर लेना, वरना आगे जाके आपको सेंटेंस समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहीं पे याद कर लेना, होगा, विल बी। जहाँ पर भी होगा आएगा ना, वहाँ पर हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। बस ये छोटी सी बात है, इसे दिमाग में बिठा लो। होगा, विल बी, होगा, विल बी, होगा, विल बी, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाने में इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पूरे जो सेंटेंस है ना, वो इन पे डिपेंड है, ठीक है। तो होगा, विल बी, होगा, विल बी, ठीक है। तो सेंटेंस को रिपीट करते रहना। जो हमारी ट्रिक है चालाकी से सेंटेंस बनाने की, वो ध्यान देना, ठीक है। देखो, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह आ रहा होगा। डेली यूज सेंटेंस है ये, है ना, रोज़ बोलते हैं हम इन सेंटेंस को। वह आ रहा होगा, ठीक है। ही विल बी कमिंग, ठीक है, कमिंग, ही विल बी कमिंग। तो ही, ठीक है, वर्ड मीनिंग देखते हैं हम पहले। ही मतलब होता है वह, सॉरी, ठीक है, वह मतलब होता है ही, ठीक है, वह मतलब होता है ही। होगा, होगा मैंने क्या बताया था, जहाँ पर होगा आएगा ना, वहाँ पर विल बी लगेगा, विल बी, ठीक है। आ रहा है, कमिंग, कमिंग, ठीक है। अगर हम कम लिखते तो आना हो जाता, पर यहाँ पर आईएनजी लगा है पीछे, ठीक है। तो आ रहा, कमिंग, आ रहा, कमिंग, ठीक है, ऐसे कहेंगे। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, ठीक है। जो लास्ट में जो क्रिया हो रही है, आने की जो क्रिया हो रही है, वहाँ पर हमने आईएनजी लगाया उसके साथ में, ठीक है। कमिंग आने की क्रिया हो रही तो आईएनजी लगाया, ठीक है। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, ठीक है। तो ट्रिक पे ध्यान देना है। यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में लिख रखा है होगा, विल बी। हमारी ट्रिक क्या थी, होगा, विल बी। वह आ रहा होगा, हम कहते हैं ना कई बार डेली यूज सेंटेंस हम कई बार कहते हैं, वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। तो विल बी तो मैंने आपको आधा सेंटेंस तो याद करवा ही दिया, तो आपको क्या करना है, ही विल बी कमिंग, है ना। तो बस इतना सेंटेंस है। ट्रिक को ध्यान में रखना। ट्रिक अगर आपको ध्यान में रहेगी तो आप सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। देखो, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह जा रहा होगा, ठीक है, वह जा रहा होगा। होगा, विल बी, ट्रिक पहले याद करवा दी, ठीक है। होगा, विल बी, वह जा रहा होगा। ही, वर्ड मीनिंग देख लेते पहले। वह मतलब होता है ही, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वह मतलब ही। होगा, विल बी, जा रहा है, तो जा रहा है ना, तो उसको हम गोइंग कहेंगे, गोइंग, ठीक है, गोइंग। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ठीक है। होगा का मतलब क्या होता है, विल बी, ठीक है। जो हमारी ट्रिक थी, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ठीक है। वर्ड मीनिंग में इसलिए लिख देती हूँ कि आपको कोई वर्ड समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपके वर्ड मीनिंग भी क्लियर होते जाएंगे, सेंटेंस भी आपके बनते जाएंगे ट्रिक से, ठीक है। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, हम कहते हैं ना डेली यूज सेंटेंस हम कई बार कहते हैं, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ठीक है। तो ऐसे कहेंगे। विल बी तो मैंने आपको याद करवा ही दिया है। देखो, आधा सेंटेंस तो मैंने आपको पहले याद करवा दिया, और थोड़ा सा आपको जोड़ना है, जो कि आप इन वर्ड मीनिंग को सीख के आप खुद बना लोगे, ठीक है। इतने छोटा सेंटेंस है, यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको फोकस करना है सेंटेंस पर, ठीक है। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, हमारी ट्रिक क्या थी, होगा, विल बी, ठीक है। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा,
ही विल बी गोइंग। मैं इन सेंटेंस को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप ध्यान से सुनो। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको तो वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि हम सुन सुन के ही सीखते हैं। ठीक है, देखो, वह पढ़ाई कर रहा होगा। होगा, इसमें दोबारा होगा आ गया तो क्या लगाएंगे हम, याद करो, विल बी। ठीक है, होगा विल बी, ट्रिक हो गई ना याद, क्योंकि इसको है ना यहीं पे याद कर लो, आगे आपको और सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। होगा विल बी, वह पढ़ाई कर रहा होगा। हम कई बार कहते हैं ना, डेली यूज सेंटेंस हम कई बार कहते हैं दिन में, वह पढ़ाई कर रहा होगा, है ना। ही विल बी स्टडिंग। ठीक है, स्टडी कहते तो हम पढ़ना कहते, ठीक है, पर यहाँ पे आईएनजी लगा है, पढ़ना। ठीक है, संभावना है। वह पढ़ाई कर रहा होगा, वह पढ़ाई कर रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग। ठीक है, वर्ड मीनिंग क्या हमारी, देखो, वह मैंने कितनी बार करवा दिया आपको। वह, जहाँ पर वह आएगा ना वहाँ पर ही लगता है, ही। ठीक है, 3 बार तो मैंने पढ़ा दिया आपको, वह मतलब ही। होगा, होगा भी मैंने आपको ये रिपीट करवा दिया, होगा विल बी। विल बी अगर कोई चेंज हो रहा है ना तो वो थोड़ा नीचे वाले सेंटेंस में चेंज हो। ठीक है, पढ़ना स्टडिंग। ठीक है, तो जो नीचे वाले सेंटेंस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग भी आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, वह पढ़ाई कर रहा होगा। होगा मतलब विल बी। बस है ना, इस चीज़ को है ना यहीं पर लिख के याद कर लो, होगा विल बी। जहाँ पर होगा आएगा ना वहाँ पर हमें आंख बंद करके विल बी लगा देना है। ठीक है, वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या थी, होगा विल बी, विल बी, होगा विल बी, वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। ठीक है, तो ट्रिक पे ज़्यादा फोकस करना, सेंटेंस आपके खुद बन जाएंगे, वो भी चुटकियों में। ठीक है, तो देखो, वह हंस रहा होगा, वह हंस रहा होगा। हम कई बार कहते हैं ना, हमारा कोई मजाक उड़ा देता है तो हम कहते हैं कि वह हंस रहा होगा, है ना। तो क्या कहेंगे, ही विल बी लाफिंग। लाफ मतलब होता है हंसना। ठीक है, आईएनजी लगा दिया हमने, हंसना। वह क्रिया के साथ में ना आईएनजी हमने लगाया है। ठीक है, वह हंस रहा होगा। ठीक है, तो क्या थी हमारी ट्रिक, याद करो, ट्रिक क्या थी, होगा विल बी, विल बी होगा, विल बी होगा। वह हंस रहा होगा, ही विल बी लाफिंग। वर्ड मीनिंग देखते, वह, ही, वह, ही, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, हो गया होगा ना, इसी वीडियो में याद हो गया। वह मतलब ही, वह मतलब ही, हंसना मतलब लाफिंग, हंसना मतलब लाफिंग। ठीक है, होगा ये तो पक्का याद हो गया होगा, होगा मतलब विल बी, होगा मतलब विल बी, होगा मतलब विल बी। ठीक है, वह हंस रहा होगा, ही विल बी लाफिंग। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो कितनी समझ में आई है। ठीक है, ही विल बी लाफिंग, वह हंस रहा होगा। डेली यूज सेंटेंस है ना, हम कहते हैं कई बार जब हमें किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम कहते हैं वह हंस रहा होगा, ही विल बी लाफिंग, ही विल बी लाफिंग, ही विल बी लाफिंग। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रही हूँ तो कान खोलकर ध्यान से सुनो सेंटेंस को। ठीक है, जितना आप ध्यान से सुनोगे ना उतना ही वह आपको याद हो जाएगा। बस आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो सेंटेंस आपको याद ही हो जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, देखो, वह टीवी देख रहा होगा, है ना, डेली यूज सेंटेंस है ये तो हम पक्का बोलते हैं। वह टीवी देख रहा होगा। ठीक है, होगा, होगा का मैंने क्या याद करवाया था, एक बार खुद याद करके देखो, क्या याद करवाया था, विल बी, विल बी, विल बी। ठीक है, वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। वॉच मतलब देखना। ठीक है, वह मतलब ही, वह मतलब ही, होगा मतलब विल बी, विल बी, देख रहा, देख रहा। देखो, देखने को हम वॉच कहते हैं। ठीक है, पर जब वॉचिंग आ जाता है तो उसमें आईएनजी लग जाता है तो हम देख रहा, देख रहा। ठीक है, देख रहा तो हम क्या बोलेंगे, वॉचिंग।
वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। और अगर मैं आपको सेंटेंस बार बार रिपीट करवा रही हूँ ना, तो आपको भी इन सेंटेंस को बार बार रिपीट करना चाहिए, ठीक है। चाहे आपको ज़रूरत हो सेंटेंस बोलने की या ना हो, पर आपको बोलना चाहिए। जब तक आप सेंटेंस नहीं बोलोगे ना, जब तक सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। या तो साथ साथ रिपीट कर लो, या तो पूरा ध्यान दो, पूरा फोकस दो सेंटेंस को सुनने में, क्योंकि हम सुन कर ही सीखते हैं। हिंदी हमने सुनकर ही सीखी है, हमने कोई उसके लिए अलग से पढ़ाई नहीं करी कि हाँ भाई उसके लिए हमने कोई अलग कोर्स ज्वाइन करा था, नहीं। सुनो, जितने सेंटेंस हैं उन्हें सुनो, और ट्रिक को अगर आपने ध्यान में रखा तब तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पार्ट 2 लिख देना, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। यहाँ पे कर रहा होगा आना था, बट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो ध्यान देना, ठीक है। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ठीक है। देखो, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वेटिंग फॉर यू, तो इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझना। ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, है ना। हम कई बार कहते हैं, डेली यूज सेंटेंस हम कई बार कहते हैं वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। कैसे बोलेंगे हम इस सेंटेंस को? ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वेटिंग मतलब होता है वेट करना, मतलब होता है इंतज़ार करना, ठीक है। तो देख लेते, वर्ड मीनिंग देख लेते। वह मतलब ही, तुम मतलब तो सबको ही पता होता है, यू, ठीक है। इंतज़ार, वेटिंग, और हमारी ट्रिक क्या थी? होगा, विल बी, ठीक है। ही विल बी वेटिंग फॉर यू। ही मतलब वह, विल बी मतलब होगा, वेटिंग मतलब इंतज़ार करना, फॉर यू तुम्हारे लिए। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में थोड़ा ध्यान देना, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो वो थोड़ा ध्यान दे देना। ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। जो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है वेटिंग। वेटिंग मतलब इंतज़ार करना, ठीक है। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। ध्यान से सुनो सेंटेंस को, मैं रिपीट कर रही हूँ, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को दबा देना, जिससे अगर मैं वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।